नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपके अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और बहुत से हमारे साधक, बहुत से हमारे दर्शक ऑनलाइन माताओं की साधना कर रहे हैं। जिन साधकों ने अभी साधना शुरू नहीं की है और वो किसी और देवी देवता की साधना करना चाहते हैं, तो हम समय समय पर उनको फ़ोन के द्वारा सूचित कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए इसी कड़ी में माँ बगलामुखी की साधना लेके आया हूँ। ये जितनी भी गुप्त नवरात्रों की साधनाएं हैं वो रात्रि 10 बजे के बाद से ही शुरू होंगी। इनका पूजन सुबह भी होगा, मगर मंत्र जाप रात के समय होगा। भोग दोनों टाइम लगेगा। माँ बगलामुखी की जो साधना हमारे साधक या भगत लोग करना चाहते हैं, वो इस साधना के लिए पीले वस्त्र, पीला ही आसन और माँ पीताम्बरा की पीले रंग की फोटो या मूर्ति का इंतजाम कर लें। इसमें आपको क्या करना है, इस साधना के लिए सबसे पहले आपको माँ पीताम्बरा की फ़ोटो का इंतजाम करना है। एक चौकी, लकड़ी की चौकी का इंतजाम करना है। उस पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाकर थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा, थोड़ा सा सोने का टुकड़ा, अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो चारों कोनों पर पीली सरसों ही थोड़ी थोड़ी एक चुटकी डालकर माँ पीताम्बरा की मूर्ति को स्थापित कर दें, या आप माता के चित्र को लगा लें। इतना करने के बाद एक कलश आपको स्थापित करना है। कलश में जल भरना है। कलश के अंदर पीली सरसों डालनी है। 1 रुपये का सिक्का डालना है और उसमें 1 चुटकी चीनी डालनी है आपको, और उसके ऊपर कटोरी रखकर उसमें पीले फूल रखने हैं। कटोरी के ऊपर पीली सरसों भर के रखनी है और वो माता के सामने आपको कलश को स्थापित करना है। और जो घी के जो जोत जलेगी माता की, देसी घी की जलेगी जोत इसमें, और उसमें 1 चुटकी घी के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी डालनी है। और जो माता की जोत बत्ती बनेगी रुई की, उसको भी आपको हल्दी से, थोड़ी सी हल्दी लगाकर पीला कर लेना है। ये तो हो गया आपकी तैयारी माता की। और हल्दी का ही तिलक लगाएगा भक्त लोग। आप लोगों को माता को हल्दी का ही तिलक लगाना है और स्वयं भी उस तिलक को धारण करना है। माता से संकल्प लेना है। संकल्प में क्या करना है, हाथ में जल लेकर, इसमें चावल नहीं लिए जाएंगे हाथ में, इसमें आपको पीली सरसों लेनी है, पीले फूल लेने हैं हाथ में, और माता से संकल्प करना है कि हे माँ, मैं आपकी साधना शुरू कर रहा हूँ, मुझे इसमें सिद्धि सफलता प्रदान करना। मेरा ये नाम है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस ग्राम का वासी हूँ, मैं इतनी मंत्रों की संख्या से आपकी साधना करना चाहता हूँ। और फिर संकल्प लेके आपको जल को धरती में छोड़ना है और माँ के मंत्रों का जाप करना है। इसमें हरिद्रा गणेश जी की पूजा करनी है आपको, और भोले बाबा का जो स्वरूप है, महामृत्युंजय स्वरूप की आपको पूजा करनी है। 11 बार आपको गणेश मंत्र का जाप करना है पहले, फिर उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है गणेश जी की, और महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करने के बाद फिर माता की आपको पूजा करनी है। और जो साधक इस सिद्धि को, इस सफलता को, इस पूजन को संपूर्ण कर लेंगे, उनको माँ की अद्भुत चमत्कारी शक्ति प्राप्त होगी, जो दुष्टों का नाश करने वाली है, भक्तों का उद्धार करने वाली शक्ति। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जन समाज के लिए कुछ गलत करने लगो। हाँ, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, ये जो आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये उसमें आपको खर्च करनी है, उनके उद्धार के लिए करनी है, ना कि किसी के विनाश के लिए। ये साधना बहुत अद्भुत, बहुत चमत्कारिक है। इसमें आपको लड्डू का भोग लगाना है माता को प्रतिदिन, खीर का भोग लगा सकते हैं आप केले चढ़ा सकते हैं माता को। ये सब चीज़ें बहुत अति प्रिय हैं। माता के जो आपको मंत्र का उनका जाप करना है, वो 1008 मंत्रों का आपको जाप करना है प्रतिदिन। और जो आपका आसन होगा वो भी पीला होगा, आपके वस्त्र भी पीले होंगे, और कोई भी सिला वस्त्र आपको धारण नहीं करना साधना के काल के समय में। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, मगर हाँ, जो भी वस्त्र पहनेंगे पीले पहनेंगे। पीली धोती हो, पीला अंगोछा ओढ़ लें जाप करते समय। और जो आपकी जो दिशा होगी मंत्र जाप करते समय, वो उत्तर दिशा होगी। आपको इसमें विनियोग करना है, संकल्प करना है और माता के मंत्रों का जाप करना है। माता के मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और आप अगर माता के बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो हिली मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भी उतनी ही पावर मिलेगी। ये पावरफुल मंत्र है, एक विस्फोटक मंत्र है।
इसमें इतनी शक्ति है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो गणेश का मंत्र है वो भी आपकी स्क्रीन में चल रहा है, आप वहाँ से नोट कर लें। और किसी को इस साधना में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप आज नहीं शुरू कर सकते हो, आप इस साधना को कल से भी शुरू कर सकते हैं। जिस दिन से भी साधना शुरू होगी वो 9 दिन तक लगातार चलेगी आपकी ये साधना। और 1000 मंत्रों का 1008 मंत्रों का आपको प्रतिदिन ही जाप करना है। और गणेश जी के 11 मंत्रों का जाप करना है। हर दिन गणेश की पूजा होगी और महामृत्युंजय स्वरूप की, भोले बाबा के स्वरूप की आपको पूजा करनी है। उनके 11वां गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिनको बोलने में कोई दिक्कत ना हो, मगर आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, वाणी शुद्ध होनी चाहिए और मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। जब माता की स्वरूप की पूजा करें आप, पीताम्बरा देवी की, बंगलामुखी की जब आप पूजा करते हैं तो उन पर विश्वास होना चाहिए। माँ करुणामयी है, वो आपकी हर कामना को पूर्ण करेगी, आपके सारे दुख को दूर करेगी, आपको सफलता देगी, आपको सिद्धि प्रदान करेगी, आपके जीवन के सारे दुखों को वो समाप्त कर देगी। फिर भी अगर मेरे कोई साधक को अगर कोई समस्या हो रही है या वो साधना को सही से समझ नहीं पा रहे, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो फ़ोन के द्वारा भी वो जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आएंगी और आप इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, समाज में खुशहाली पैदा करेंगे और समाज के दुख भी दूर करेंगे और अपना भी उद्धार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई साधना के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।